नमस्कार दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मनोविज्ञान मैराथन क्लास। दोस्तों मनोविज्ञान की मैराथन क्लास मतलब एग्जाम से पहले आपके लिए एक सुपर डोज रहेगी, जिसके अंदर हम टॉप 150 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस क्लास में देखेंगे। मनोविज्ञान के वो क्वेश्चन इस क्लास में मैं लेकर आया हूं जो विभिन्न भर्तियों के अंदर रिपीट हुए हैं। यह नहीं कि एक ही भर्ती में, अलग अलग भर्तियों के अंदर 2 से 3 बार पूछे गए क्वेश्चन आपकी इस क्लास में रहेंगे। तो मित्रों इतना विश्वास दिलाता हूं कि एक बार इस क्लास को देख लें, आपके एग्जाम में भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो जरूर मिलेंगे। अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों इसलिए आप सभी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सभी मित्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए शेयर जरूर कर दें। आप अपनी भलाई ना देखें, सभी की भलाई करने की सोचें। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोहलरबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा है, कौन सी अवस्था को कहा है। दोस्तों ना मैं यहां पर विस्तार से व्याख्या करूंगा, जो सही आंसर है वो आपके सामने रखता जाऊंगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, समय कम है। इस स्थिति को देखते हुए कम समय में हम पूरा करेंगे। सही आंसर आपका अगर यहां पे रहेगा तो 10 से 16 वर्ष। कोहलरबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा है 10 से 16 वर्ष की आयु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही कौन सा नहीं है। आपको यहां पे बताना है कि इनमें से सही नहीं है। सही यहां पे कौन सा नहीं है। मनोसामाजिक विकास 8 अवस्थाएं सही है। संज्ञानात्मक विकास 5 अवस्थाएं गलत है। मनोलैंगिक विकास 5 अवस्थाएं और नैतिक विकास 6 अवस्थाएं। यहां पे 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या है जो सही नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है, कौन सा है। दोस्तों आंतरिक अवस्था, आवश्यकता से प्रारंभ, मनोवैज्ञानिक अवस्था, अधिगम से उत्पन्न अवस्था, यह गलत है। दोस्तों अभिप्रेरणा है जो अधिगम से प्रारंभ नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं, संकालु, अध्ययन में सामान्य, एकांतवादी या कल्पना प्रधान। सही रहेगा आपका यहाँ पे अध्ययन में सामान्य। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है वो अध्ययन में सामान्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, IQ व AQ क्या है। दोस्तों IQ व AQ मानक प्रदत्त है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित है, इनमें से सुमेलित कौन सा है। देखिए सुमेलित है यहाँ पे नर्तकी, शारीरिक गति के आधार पर आपको पता है नृत्य किया जाता है, नर्तकी नृत्य करने वाले को कहते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, कौन सा है जो यहाँ पे सुमेलित नहीं है। देखिए नींबू मिट्टे है, युक्तिकरण, मन बनावे मुँह फुलावे, प्रतिक्रिया निर्माण, घटना का सामान्यीकरण, बौद्धिकीकरण, और हवाई किले, उज्जवल तरंग, ये गलत है। दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई के बारे में सही नहीं है। आरटीई के बारे में सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक, यह आरटीई के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया है। स्मृति का जो व्यवस्थित अध्ययन है दोस्तों वो किया था एबिंगहास ने। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिंतन के बारे में सत्य नहीं है। चिंतन के बारे में कौन सा नहीं है। मानसिक क्रिया होती है, तर्क व सांकेतिक क्रिया होती है, समस्या समाधान क्रिया होती है, लेकिन भावात्मक क्रिया नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। जो चिंतन के बारे में 4 नंबर कथन है जो गलत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, विकास के बारे में असत्य कौन सा है। विकास के बारे में अगर हम बात करें तो वर्तुलाकार प्रक्रिया होती है, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया होती है, विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है, और परस्पर संबंध में प्रक्रिया होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के बारे में असत्य है। सृजनात्मकता के बारे में असत्य कौन सा है। विधायकता की भावना प्रक्रिया सही है, उत्पादन युक्त प्रक्रिया ये भी सही है, प्रक्रिया व परिणाम दोनों, केवल जन्मजात क्रिया ये गलत है। दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बाल अपराध के बारे में सत्य है। बाल अपराध के बारे में सत्य है वो आपको बताना है। वेल्स व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार सही है। जुक्स वंशानुक्रम जिम्मेदार ये भी सही है। बाल अपराध के जनक सीजर लाम्ब्रोसिस ये भी सही है। उपरोक्त सभी यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही कथन है, यहाँ पे सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए डिस्लेक्सिया एक पठन विकृति है। डिस्लेक्सिया मानसिक, वाचिक और हस्तकौशल विकृति है। डिस्ग्राफिया लेखन विकृति है।
ये तीनों के तीनों क्या है आपके सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य है। जेरोम ब्रूनर के बारे में देखिए, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसा ब्रूनर ने कहा था। विकास की 4 अवस्थाएं होती है, ये गलत कहा। जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य है। विचार या विकास एक आंतरिक अवस्था होती है, विचार एक आंतरिक अवस्था होती है, यह भी सही है। संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या भी की ब्रूनर ने, यह भी सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मूल्यांकन है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया होती है दोस्तों? व्यापक प्रक्रिया होती है, निर्णयात्मक प्रक्रिया होती है, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया होती है। उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? बाल केंद्रित शिक्षा पर, खुली परीक्षा प्रणाली पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उपरोक्त सभी पर एनसीएफ 2005 क्या करता है? बल देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है आपकी व्याख्यान विधि। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता। इसका तात्पर्य उसमें कमी है, किसकी? विभेदकारिता की। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुमेलित है। यहां पे सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। तो सुमेलित रहेगा स्ट्रांग प्रपत्र, रुचि। स्ट्रांग प्रपत्र किसके बारे में है? रुचि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, द्वंद्व का प्रकार नहीं है। द्वंद्व का प्रकार कौन सा नहीं है? ग्राह्य ग्राह्य उपागम होता है, त्याग त्याग उपागम होता है, उपहार परिहार होता है दोस्तों, लेकिन बहुप्रियार उपागम नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका है जो द्वंद्व का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा? देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ अमेरिका में प्रारंभ हुआ, यह सही है। शिक्षक व बालक वह कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है, यह गलत है दोस्तों। मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं, यह भी सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन 1 व 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? कौन सा स्तर है जो शिक्षण का है दोस्तों? इनमें से आपका स्तर रहेगा अंतःक्रियात्मक। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक है। स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है? ब्लूम। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण कौन सा नहीं है दोस्तों? परिपक्वता है, वातावरण है, निर्देशन नहीं है, जबकि वंशानुक्रम है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है। सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है उसमें क्या होता है? केवल शैक्षिक मूल्यांकन, गलत बात। शैक्षिक व सह शैक्षिक मूल्यांकन सही है। एबीसी ग्रेड का प्रयोग, ये भी सही है। 2 और 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा, मतलब 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य है। इनमें से असत्य कौन सा है बताना है। पहला है उपलब्धि प्रेरक जन्मजात, ये गलत है दोस्तों। दूसरा है काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता। मातृत्व प्रेम आंतरिक प्रेरणा होती है। और टॉरेंस सृजनात्मक मापन, यह भी सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या है यहां पे? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही नहीं है। इनमें से सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना। देखिए, संवेगात्मक बुद्धिलब्धि, संवेगात्मक बुद्धिलब्धि 12 सही है। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल, संदर्भ बुद्धि स्टर्नबर्ग, तीनों सही है। जबकि विप्राय समायोजन प्रत्यक्ष विधि ये गलत है आपका। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है। इनमें से सही कौन सा है आपका? विशेषक सिद्धांत केटल के द्वारा दिया गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सुमेलित नहीं है। यहां पे सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है दोस्तों। पहला है अवधारणा मानचित्रण, जोसेफ नोवेक, सही है। आकर्षण विकर्षण लेविन यानी कोर्ट लेविन ने दिया था, यह भी सही है। परिपक्वता गेसल ने दिया था, यह भी सही है। आधारभूत आत्म चेतना अवस्था बाल्यावस्था, यह सही नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह संवेग सिद्धांत है। कैसा? जेम्स लेंगे सिद्धांत। एक शेर है जो बालक को देखकर भाग जाता है, यहां पे कौन सा संवेग सिद्धांत है? जेम्स लेंगे सिद्धांत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन नहीं है। देखिए, व्यक्ति पूर्णतः कार्यशील होता है, कार्ल रोजर्स ने ऐसा कहा था, यह सही है। छद्म परिपक्वता की अवस्था किसने बताई थी? रोस ने बताई थी, यह भी सही है।
जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, क्रो एंड क्रो, ये भी सही है। दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लॉक, ये गलत है दोस्तों, जॉन लॉक ने ऐसी बात नहीं कही थी। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सत्य कथन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? अनुक्रिया सामान्यीकरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन की है, प्रभाव के नियम पर आधारित है, ये भी है, पुनर्बलन अनुसूची, ये भी है, उद्दीपक सामान्यीकरण ये नहीं होता है, अनुक्रिया सामान्यीकरण होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सोपान नहीं होता है, अधिगम का सोपान कौन सा नहीं होता है दोस्तों? वंचन, ये अधिगम का सोपान नहीं होता, जबकि आवश्यकता है, समायोजन है, व्यवहार में परिवर्तन है, ये सभी क्या है, अधिगम के सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित है, इनमें से असुमेलित कौन सा है? अनुभवजन्य अधिगम में स्लो, ये क्या आपका असुमेलित है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन बताइए। असत्य कथन, अंतर्मुखी एकांतवासी विचार प्रदान व आध्यात्मिक प्रदान होते हैं, ये तो सही है। फ्रीडमैन व रोजरमैन ने ए व बी व्यक्तित्व के प्रकार बताएं, ये भी सही है। नव मनोविश्लेषणवादी सुलिवान, कार्ल यूंग, एडलर माने जाते हैं, ये भी सही है। व्यक्तित्व वातावरण के साथ सामान्य व स्थायी समायोजन है, वैलेंटाइन, ये गलत है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका असत्य कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य रक्षा युक्ति है, असत्य रक्षा युक्ति कौन सी? देखिए, स्वयं को नरेंद्र मोदी कहना प्रक्षेपण, ये गलत है दोस्तों, पहला ही असत्य रक्षा युक्ति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कुछ समायोजन का लक्षण होता है, देखिए, पलायन करना, पैर हिलाना, गाली गलौज करना, ये सभी है जो आपके किसके हैं, कुछ समायोजन के लक्षण है। 4 नंबर ऑप्शन सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य है, आर्मी बीटा परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, गलत है दोस्तों ये। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, गलत तथ्य रहेगा और सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य है, इनमें से असत्य कौन सा है वो बताना है। पहला है बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है, मात्रा सिद्धांत थोरनडाइक का है, त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग, ये गलत है दोस्तों, और इकाई सिद्धांत जॉनसन का है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 41, सुमेलित करें, इनको क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, डेनियल गोलमैन, 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में धारा 29 के अंतर्गत बताया गया है। अधिगम असहायतापन, सेलिंगमैन ने कहा था इसके बारे में, और बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। 2, 3, 4, 1 आपका सही रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? ज्ञान को सूचना मानना नहीं है, करके व खोज करके सीखना सही है, शांति व कला शिक्षा पर बल, और बालक की असफलता व्यवस्था की असफलता है, यह भी एनसीएफ 2005 की विशेषता है। तो 1 नंबर है जो आपके एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है, इनमें से प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि कौन सी नहीं है दोस्तों? व्याख्यान है, पाठ्यक्रम है, अनुवर्ग है, दत्तकार्य नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित है, यहां पे असुमेलित कौन सा है बताना है। रुचि, व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक रुचि होता है। प्रेम, स्वाभाविक प्रेरक क्या होता है, प्रेम। जिज्ञासा, कृत्रिम प्रेरक नहीं होता है ये जिज्ञासा, और उपलब्धि अर्जित प्रेरक होता है। तो यहां पे असुमेलित कौन सा है आपका, 3 नंबर ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित नहीं है, इनमें से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, माइंड ऑफ चाइल्ड, प्रेयर, सही है। दी को नेगेटिव व्यू, आसुबेल। कल्चर एंड पैटर्न, प्लांट। कंडीशन ऑफ लर्निंग, थोरनडाइक, ये गलत है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका आपस में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। सत्य है, इनमें से सत्य कौन सा है वो आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सत्य कौन सा है, संवेग सर्वाधिक अस्थिर किशोरावस्था में होते हैं, सही बात है। नैतिक सापेक्षता किशोरावस्था में, ये भी सही है। सुझाव ग्रहणशीलता व विधाल्यु आयु बाल्यावस्था में, और प्रजनन व गतिहीनता अवस्था शैशवावस्था, ये गलत है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 आपके क्या है, सत्य हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, आरटी 2005 के संबंध में
विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? पहला देखिए, इसके अंदर 38 धारा व 7 अध्याय, ये सही बात है। शिक्षक को जनगणना व आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता, ये गलत बात है। धारा 24 शिक्षक के दायित्व के बारे में है और वित्तीय अनुपात 60:40 है, जिसको अभी कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, लेकिन जब आरटी 2005 आया था उस समय 60:40 था, तो ये सही रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे देखिए मित्रों, जो आपका क्या है, आरटी 2005 की विशेषता नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रक्षेपी विधि है। देखिए, कथानक बोध परीक्षण, मोजेक परीक्षण और खेल परीक्षण, ये तीनों आपकी प्रक्षेपी विधि है, जबकि समाज मिति नहीं है। 1 2 3 यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। अच्छे उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषताएं होती है? विश्वसनीयता होती है, विभेदकारिता, अविभेदकारिता नहीं होती है। वापस विश्वसनीयता आ गई है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर अविश्वसनीयता कर लीजिए या इसको हटा ही दीजिए, और वेदता। तो 1 और 4 यहाँ पे आपका क्या रहेगा? सही 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण है। शिक्षण कैसा है दोस्तों? शिक्षण बाल केंद्रित, अंतःक्रिया युक्त, शिक्षक केंद्रित, या 1 व 2 दोनों? बाल केंद्रित होता है और अंतःक्रिया युक्त होता है, मतलब 4 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है रचनात्मक आकलन होता है, ABC ग्रेड का प्रयोग होता है, अंटार्कटिक प्रयोग होता है। ये भी सही है दोस्तों। जो हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, इसके अंदर अंटार्कटिक प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है। सृजनात्मक मापन से संबंधित कौन सा नहीं है दोस्तों? टोरेंस है दोस्तों, गिलफोर्ड है, बाकरमैन है, लेकिन टर्मन नहीं है। तो सृजनात्मक मापन से संबंधित कौन सा नहीं है? टर्मन। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो वह कैसा है? वह एक बाल अपराधी है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित है। इनमें से सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है उच्च योग्यता, पिछड़ा बालक, गलत बात। अंतर्वैयक्तिक संबंध उत्तम, मंदबुद्धि, यह सही है। विस्तारण की योग्यता समस्यात्मक, गलत। उत्पादकता, सृजनात्मकता, यह सही है। तो यहां पे 2 और 4 आपका सही रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। चिंतन के संबंध में गलत है। चिंतन के संबंध में गलत कौन सा है वो बताना है दोस्तों। देखिए, 2 प्रकार सवली और यथार्थवादी चिंतन होता है, 2 प्रकार का, सही बात है ये। मानसिक प्रतिभा, तर्कणा व समस्या समाधान की प्रक्रिया है जो चिंतन के अंदर चलती है, ये भी सही है। प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता। हाँ, चिंतन में प्रतीकों का ही प्रयोग होता है दोस्तों। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है चिंतन, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? 3 नंबर ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। सुमेलित नहीं है। इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। अवधारणा मानचित्रण, रॉबर्ट गे ने पहला ही आपका असुमेलित है दोस्तों। समावेशी शिक्षा निःशक्त बालक के लिए, अचेतन अभिप्रेरणा, फ्राइड निधि, संरक्षण की समझ, मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था, ये भी सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। असत्य कथन है। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? देखिए, मूल्यांकन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, सही बात है ये। मूल्यांकन व मापन दोनों समान होते हैं, नहीं होते हैं दोस्तों। मूल्यांकन ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्र के होता है, यह भी सही है। मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा हो गया आपका? 2 नंबर का असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 58। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? स्टेफन एम कोरे, ये क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर विद्यालय समस्याएं आती है, ये भी है। राष्ट्र की समस्याएं क्रियात्मक अनुसंधान में नहीं आती है दोस्तों, और बाल व्यवहार की समस्याएं भी क्रियात्मक अनुसंधान में आती है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। सत्य, इसके अंदर बताना है कि सत्य कौन से हैं। पहला, रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, सही है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह भी सही है। अभिसमता जन्मजात होती है, यह भी आपका सही है। सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है, यह भी सही है। मतलब यहां पर चारों के चारों कथन आपके क्या है? सत्य हैं, सभी सत्य। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सही को बताना है तो सही यहां पे रहेगा 16 पीएफ प्रश्नावली केटल ने दी थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या है यहां पे सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 है, सुमेलित है, इनमें से सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। अहम आवेष्टि सिद्धांत सेरिप व कैंट्रिल ने दिया था, सही है। रचनावाद ब्रूनर व वाइगोत्स्की ने दिया था, यह भी सही है। आरएस सिद्धांत स्किनर ने दिया था, यह भी सही है। उपरोक्त सभी यहां पे क्या आपके सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 62, परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ होता है, क्या होता है, मापन की स्थिरता, विश्वसनीयता यानी एक स्थिर मान मिलना आपको, तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, सत्य है, यहां पे सत्य बताना है। बुद्धि व्यापक क्षमता है जिससे व्यक्ति सोचता, सौउद्देश्य कार्य व वातावरण के साथ समायोजन, वेस्लर ने ऐसा कहा था, सही बात है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, टर्मन और स्मेयरमैन ने कहा था, यह भी सही है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बंकीगम ने कहा था, यह भी सही है। मतलब यहां पे तीनों के तीनों उपरोक्त सभी सत्य है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है, वह आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश होगा दोस्तों उसका। 2 से छोड़िए, 13 वर्ष आयु है, तो 13 में से अगर हम 6 कम करते हैं तो कितने आते हैं, 7, तो कौन सी कक्षा में, कक्षा 7 में वो प्रवेश ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, इनमें से सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है दोस्तों। संरक्षण, संबंधता, विस्तारण, ये तो है लेकिन आवर्ती नहीं है सृजनात्मकता का। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है, स्वयं कार्यान्वयन है, व्यक्तिकरण ये नहीं है दोस्तों अभिप्रेरणा का सिद्धांत, और मनोविश्लेषण भी है। तो यहां पे कौन सा रहेगा आपका, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं, सुचिता हर पाठ को जल्दी सीख लेती है जबकि सुविधा ज्यादा समय लगती है, ये क्या है दोस्तों। रुचि में विभिन्नता है, सीखने की गति में विभिन्नता है, तो सही रहेगा आपका यहां पे 2 नंबर ऑप्शन। सुचिता है जो हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि सुविधा है वो जल्दी ज्यादा समय लगती है, मतलब सीखने की गति में उनके क्या है, विभिन्नताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, गणपत नामक व्यक्ति आयकर दाता होने के बावजूद आयकर नहीं देता है, वह तर्क देता है कि सरकार उसके पैसों को गलत बांध निर्माण पर खर्च कर रही है, यह कोहलर वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है दोस्तों, आंतरिक विवेक की अवस्था। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। पहला है विद्यालय विकास योजना, विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य होता है, तो सही है। 100 से अधिक विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 है तो प्रधानाध्यापक का पद। आधार रेखा मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक बालक, ये गलत है, यानी आपका सुमेलित कौन सा नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सुमेलित है, इनमें से सुमेलित कौन सा है वो बताना है दोस्तों। पहला है चिंतन स्तर शिक्षण, हंट के द्वारा दिया गया। हस्तक्षेपचर पाठ्यक्रम है दोस्तों, और शिक्षण अधिगम के सोपान आई के डेविज के हैं। तो यहां पर तीनों के तीनों आपके क्या सुमेलित, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, क्रियात्मक अनुसंधान, यहां पे बताना आपको सत्य है। पहला है क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक नियोजक व प्रशासन के द्वारा। प्राथमिक मानसिक योग्यता थस्टरन ने बताई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का है, और प्रोजेक्ट विधि परियोजनवाद की है। चारों के चारों यहाँ पे सत्य और चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं मित्रों कि आपने इतने क्वेश्चन देखे और बोलेंगे कि सर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों को बड़ा बनाकर दिया जाता है आपको, और मैंने ये सोचा कि कम समय में अधिक आपके पास पहुंच सके ज्ञान, इसलिए मैंने छोटे क्वेश्चन चॉइस किए जिससे आपका रिविजन अच्छी तरह हो जाए दोस्तों। और यहाँ पे आपका सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सत्य है, इनमें से सत्य कौन सा है दोस्तों। देखिए पहला है हमारा गिलफोर्ड ने 3 संवेग बताए, सही बात है ये आपका। मैकड्यूगल ने कितने संवेग बताए थे, 14 संवेग बताए थे। समीपता अनुबंधन गुत्री का है, और स्वयं प्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स का है। तो मतलब चारों के चारों सत्य हैं, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य नहीं है, तो 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से सत्य कौन सा नहीं है। पहला है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, क्रो एंड क्रो ने कहा। विद्यालय की आयु 6 से 10 वर्ष के मध्य होती है।
स्वर्णिम काल किशोरावस्था होती है और खिलौनों की आयु बालावस्था नहीं होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, व्यक्तित्व की प्रक्षेप्य विधि नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों? IBT है, CAT है, केस स्टडी नहीं है, SAT है। तो केस स्टडी आपकी प्रक्षेप्य विधि नहीं होती है व्यक्तित्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, चिंतन होता है, चिंतन क्या होता है दोस्तों? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, समस्या समाधान क्रिया, प्रतीकों प्रतिमा की प्रक्रिया, ये सभी क्या है? चिंतन होता है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सही है, इनमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, अमूर्त प्रत्यय मंदबुद्धि, हस्तशिल्प की शिक्षा सृजनात्मक, अपसारी चिंतन पिछड़े बालक, 85 शिक्षा अंक पिछड़े बालक। तो यहाँ पे आपको सही है ये नहीं, यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि सही कौन सा है। तो यहाँ पे देख मित्रों, एक बार देखिए, आपको अमूर्त प्रत्यय मंदबुद्धि का, हस्तशिल्प की शिक्षा सृजनात्मक, गलत बात है ये दोनों की दोनों। अपसारी चिंतन पिछड़े बालू का नहीं होता है दोस्तों, ये गलत बात। 85 शिक्षा अंक पिछड़े बालकों की होती है क्या? ये भी नहीं। यहाँ पे चारों के चारों अंक आपके गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सुमेलित है, यहां पर सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, कल्पना तरंग विकलांग बालक सुमेलित है पहला आपका दोस्तों। दूसरा देखिए, उदात्तीकरण किशोर बालक, ये भी सुमेलित है। लक्ष्य का प्रतिस्थापन अप्रत्यक्ष विधि, गलत है दोस्तों। और संकेत अधिगम पारंपरिक अनुकूलन, ये भी सुमेलित है। तो यहां पर 1, 2 और 4 आपके क्या रहेंगे? सुमेलित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही नहीं है, इनमें से सही कौन से नहीं है वो आपको बताने हैं दोस्तों। देखिए, पहला है अनाभ्यास। अनाभ्यास किसने बताया था? किसने बताया था? थोरनडाइक ने, सही है। भाषा सापेक्ष सिद्धांत किसका है? भाषा सापेक्ष सिद्धांत वार्फ का है, ये भी सही है। संरचनात्मक अधिगम है ब्रूनर का, ये भी सही है। चिन्ह अधिगम कोर्ट लेविन का, ये नहीं है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है जो सही नहीं है, केवल 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मूल्यांकन है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया होती है? निदानात्मक प्रक्रिया होती है, सतत प्रक्रिया होती है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक प्रक्रिया होती है। मतलब प्रयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें, इनको क्या करें आप? सुमेलित करें। देखिए, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कार्ल्स यूंग की, सही है दोस्तों। ए व बी टाइप व्यक्तित्व फ्रीडमैन ने बताया, यह भी सही है। सुपर इगो नैतिक समीक्षक होता है, यह भी सही है। मतलब यहां पे सभी के सभी उपरोक्त सभी क्या आपके सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सही है। देखिए, प्रत्यय निर्माण निरीक्षण, तुलना, प्रत्यक्करण या सामान्यीकरण, यह प्रत्यय निर्माण है, सही है आपका। ज्ञान की पहली पीढ़ी क्या होती है? संवेदना होती है, यह भी सही है। रुचि जानना, अनुभव या इच्छा करना ही क्या होती है? रुचि होती है। बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा या परिणाम, ये क्या आपकी बाह्य अभिप्रेरणा है। मतलब यहां पे सभी के सभी क्या आपके सही है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं होती है, कौन सी नहीं होती है? अभिसारी चिंतन। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं होती है आपकी अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, असत्य है। असत्य है दोस्तों, कौन सा है यहां पे असत्य? औसत बालक वर्ग 50%, अतिश्रेष्ठ 30% आपका असत्य है। बौद्धिक रूप से अशक्त 70 से कम यानी बुद्धिलब्धि, और उच्च औसत 16.10%, यह भी सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 83, सही कथन है, कौन सा है? पहला है, आक्रामकता कुंठा का कारण है, डोलार्ड व मिलर ने ऐसा कहा था और सही भी है। 2 विरोधी विचार व विरोधी उद्देश्यों की वजह से कष्टदायक दशा है। 2 विरोधी विचार व विरोधी उद्देश्यों की वजह से कष्टदायक दशा होती है, डगलस और ओलैंड ने ऐसा कहा था, यह भी आपका क्या है? सही है। मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन व्यक्तित्व है, ऐसा कहा था ओलपोर्ट ने, यह भी क्या आपका सही है। मतलब यहां पे तीनों के तीनों कथन सही है, उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत है, कौन सा है? संकल्पना नक्शा नवीन ज्ञान की रचना ही संकल्पना नक्शा होती है। दूसरा है, प व फ में अंतर न कर पाना पठन वैकल्प, यह भी सही है।
डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकृति को डिस्ग्राफिया कहते हैं। और अधिगम की शर्तें थोरनडाइक ने नहीं बताई, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या है, गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सत्य है, इनमें से सत्य कौन सा है? दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम। समाज के अंदर हम अब दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं दोस्तों। अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था, अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है, यह भी आपका सही है। विलंबित अनुबंधन आईपी पावलोव ने दिया था, यह भी सही है। सीखना विकास का प्रक्रम है, गेट्समैन ने, यह गलत है दोस्तों। तो यहां पे 1, 2 और 3 आपका सही है, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी मेस्लो की पुस्तक है, सही है। व्हाट इज ईआई, डेनियल गोलमैन, गलत है ये। संपूर्णता बनाम हताशा 65 वर्ष से अधिक, सही है। वंशसूत्रों का नियम मेंडल ने दिया, यह भी सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? 2 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, सत्य कथन है, कौन सा है दोस्तों? पहला देखिए आपके सामने है, वातावरण बाह्य शक्ति है, वातावरण बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है, रोस, सही है दोस्तों। आनुवांशिकता के वाक जीन्स होते हैं, सही है। सीखने का आदर्श काल किसने बताया था? वैलेंटाइन ने। समाज सेवा के आदर्श का निर्माण, रोस, ये भी सही है। तो यहां पे चारों के चारों कथन आपके क्या है? सत्य हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं, एनसीएफ 2005 की विशेषता है, कौन सी है दोस्तों? 10 व 12 परीक्षाएं ऐच्छिक रहेगी, सही बात है। 6 से 8 प्रतिदिन 1 घंटा गृह कार्य, यानी 6वीं क्लास से 8वीं क्लास तक 1 घंटा कार्य, सही है। सामाजिक न्याय शांति शिक्षा, ये भी सही है। सभी क्या है यहाँ पे? सही है, एनसीएफ की विशेषताएं हैं दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती है किस ओर? सीखने की अनुपस्थिति की ओर। विद्यार्थी या शिक्षार्थी है, उनकी त्रुटियां क्या करती है? संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक विकास के बारे में सत्य नहीं है, संवेगात्मक विकास के बारे में सत्य कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, बिरजेज, सही है दोस्तों ये तो। ईर्ष्या संवेग का विकास 18 माह में हो जाना, यह भी सही है। संवेग जन्म से विद्यमान नहीं होते, स्पिट्स, ये भी सही है। अमूर्त संवेग बाल्यावस्था, ये गलत है। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपके क्या है? संवेगात्मक विकास के बारे में सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 92 में, सुमेलित है। पहला है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, लोक संगत नैतिकता, जीवन स्पेस कोर्ट लेविन, अधिगम अक्षमता समुअल क्रिक, और वस्तु स्थिरता संवेगी गामक। ये चारों के चारों आपके क्या सुमेलित है, सभी 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सही है, इनमें से सही कौन सा है बताना है। मेटा संज्ञान, स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रिया का संज्ञान ही मेटा संज्ञान कहलाता है, तो यह क्या आपका सही है। क्रम निर्धारण या वर्गीकरण की योग्यता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, यह भी सही है। पीड़ादायक उद्दीपक, पीड़ादायक उद्दीपक सजा या दंड होती है दोस्तों, यह भी सही है। मतलब तीनों सही है, उपयुक्त सभी क्या है आपके यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सत्य है, इनमें से सत्य कौन से हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला है, डेविड आसुबेल, शाब्दिक अधिगम 4 प्रकार का होता है, और डेविड आसुबेल ने जो शाब्दिक अधिगम है इसके 4 प्रकार बताए हैं। लेव वाइगोत्स्की, सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन लेव वाइगोत्स्की ने किया था, यह भी आपका क्या है दोस्तों सही है। फ्रांसिस गाल्टन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, यह भी सही है। हर्बर्ट, स्मृति स्तर शिक्षण व पंचपदीय प्रणाली इन्होंने दी, तो यह भी सही है। यहां पे चारों के चारों कथन सत्य हैं, 4 नंबर ऑप्शन सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित है, कौन सा है सुमेलित? देखिए, पहला है हमारा योग निर्धारण विधि, योग निर्धारण विधि लिकर्ट की है, 1932 में यह विधि दी थी। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची हाथवे व मैकनले की है, 1940 में यह दिया था। परम अहम नैतिकता का निर्धारक व नैतिकता की भुजा होती है, CW बियर्स, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। यहां पे चारों के चारों कथन आपके क्या है? सुमेलित है। 3 नंबर ऑप्शन आपका 1, 2, 3, 4 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनोवैज्ञानिक जिन्होंने गणित की शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत
क्रिया व आकर्षण विकर्षण के आधार पर अधिगम सिद्धांत विकसित किया। कौन थे दोस्तों? ये थे आपके दोस्तों कर्ट लेविन। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने व निदान के लिए किया जाता है। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने और निदान के लिए किया जाता है वो कौन सा होता है दोस्तों? आपका वो होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। पहला है मॉडलिंग की संकल्पना बांडुरा ने दी। सूरज आज उदास है, एनिमिज्म यानी संजीववाद, यह भी सही है। एपासियल बुद्धिमत्ता स्थानिक यानी गार्डनर की है। हेट्रोनॉमी नैतिक विकास कोर्ट लेविन, ये गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या नहीं है दोस्तों? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सत्य है। भाषा ग्रहण उपकरण के बारे में चोम्स्की ने बताया, सही है। लिंग के प्रति ईर्ष्या लिंग प्रदान, यह भी सही है। वांछनीय व्यवहार के बाद शिक्षक द्वारा बहुत अच्छा कहना द्वितीय पुनर्बलन होता है। और विस्मरण वक्र एबिंगहास का है। यहां पर भी चारों के चारों कथन आपके सत्य हैं। 1 नंबर ऑप्शन सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया है। वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया आत्मसातीकरण होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है, कौन सा है दोस्तों? वो है आपका अभ्यास का नियम। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? सामाजिक। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कौन सा आयाम मानसिक विकास के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा आयाम मानसिक विकास के अंतर्गत आता है दोस्तों? कौन सा आयाम आता है दोस्तों? भाषा आती है, चिंतन आती है, संवेदना। उपयुक्त सभी है जो मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 104, सही है। इनमें से सही कौन सा है वो बताना है। देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उपयुक्त सहायता व सहयोग दस्ता का क्षेत्र, सही है आपका। निरीक्षणात्मक अधिगम का क्षेत्र, बालक दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, निरीक्षण करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, तो यह भी सही है। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट एनसीएफ 2005, यह भी सही है। उपयुक्त सभी यहां पे क्या है दोस्तों? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के बारे में सत्य है। यहां पर आपको पूछा है कि शिक्षण के बारे में सत्य है। पूर्व क्रियावस्था जिसके अंदर योजना बनाना या पूर्व अनुमान लगाना। अंतः क्रियावस्था अधिगम वातावरण का निर्माण करना। उत्तर क्रियावस्था जिसके अंदर मूल्यांकन करना। और शिक्षण अधिगम अवस्था मॉडल आई के डेविज ने यह बताई। तो ये चारों की चारों क्या है आपके शिक्षण के बारे में सत्य हैं। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहां पे? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, व्यवहार का करना पक्ष क्रियात्मक होता है दोस्तों। व्यवहार का करना पक्ष कौन सा है? क्रियात्मक होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 107, आरटीई के बारे में सही नहीं है। आरटीई के बारे में सही कौन सा नहीं है वो बताना है। देखिए, आरटीई के बारे में सही कौन सा नहीं। पहला है प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 दिन, सही है। और उच्च स्तर पर 220 दिन। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटें 25% है, यह भी सही है। प्रति सप्ताह कालांश 48, ये गलत है। 1 से 5 तक विद्यालय 1 किमी के दायरे में, यह भी सही है। तो गलत यानी सही कौन सा नहीं है? 3 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए 108 नंबर, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बच्चा क्या सीखता है यह जानना, निदान व उपचार करना, सफलता की शिक्षण की सफलता की जांच करना। उपरोक्त सभी मूल्यांकन के क्या है दोस्तों? उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, रेवेन का प्रोसेसिंग मैट्रिसेज परीक्षण है। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है, संस्कृति मुक्त लब्धांक। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 110 है, चिंतन है दोस्तों। चिंतन है, चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? इनमें से डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है? सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, यह डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 112, एनसीएफ 2005 में
कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? पहला है यहां पर सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। दोनों के दोनों है दोस्तों, तो 4 नंबर ऑप्शन दोनों 1 व 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। मतलब ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतःकरण के बारे में वो बात कर रही है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है दोस्तों? सीखने की प्रक्रिया यानी सादृश्य के नियम के अनुसार है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। शिक्षा शास्त्र पेडागोगी की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं रही? कौन से के अंदर दोस्तों? अमूर्तीकरण या एवं सामान्यीकरण का विज्ञान इसके अंदर है। जो आपके शिक्षा शास्त्र की अवधारणा है वो प्रतिबिंबित नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। वह उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षण तंत्र परिलक्षित होता है दोस्तों? विस्थापन का। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उसके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है दोस्तों? निरंतरता, लोचशीलता, मौलिकता और विस्तार। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 118। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना या रुचि का विकास। अभिप्रेरणा क्या करती है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतन है। किसके बारे में? वैधता के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 120। अभी 30 क्वेश्चन और बाकी है तो आप ध्यान से देखते रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं दोस्तों। फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? प्रसूति अवस्था के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि होती है समाजमिति। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं किस रूप में? संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विकास के बारे में सही नहीं है। विकास के बारे में सही नहीं है। पूर्वानुमान नहीं होता है। विकास का कोई पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते हैं तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए कौन सा अधिगम होता है दोस्तों? ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। बालक का सामाजिक विकास पूर्व बाल्यावस्था से। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है कौन से नियम का उपयोग कर रहा है? प्रभाव के नियम का। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए दोस्तों संवाद मूलक। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म छपा था? किशोरावस्था एक नया जन्म किसकी पुस्तक में छपा था दोस्तों? हॉल की, स्टैनली हॉल की पुस्तक के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। यह कथन तो हर लोग का है। ऑप्शन आपका रहेगा 4 नंबर सही।
तो ये कथन किसका है? हरलोक का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं वंशानुगत व वातावरण। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है आपकी प्रतिष्ठा। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? छात्र होता है, छात्र, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले पहले व्यक्ति बिन्ने थे। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 134, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास की पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था? औपचारिक कार्यात्मक अवस्था प्रारंभ होती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है दोस्तों? इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो धारणात्मक व्यक्तित्व ओलपोर्ट का नहीं है, यह आपका गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 136 है, सुमेलित नहीं है, फिर पूछा है आपको कि सुमेलित कौन सा नहीं है? कंडीशन ऑफ लर्निंग कोटलेविन की नहीं है ये चीज, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बाकी है जो आपस में सुमेलित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 137 है, सही है, इनमें से सही कौन सा है? संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमेन, संयोजनवादी थोरनडाइक, आत्मसिद्धि मेस्लो। उपयोग सभी क्या है यहाँ पे? सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, यहां पर सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, अंगूर खट्टे हैं युक्तिकरण है, बगुला भगत प्रक्षेपण ये आपका सुमेलित नहीं है। द्विसंपन्न हवाई किले बनाना सही है, और बीमारी में पलायन रूपांतरण होता है ये भी सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही नहीं है, देखिए पहला, शतरंज खिलाड़ी स्थानिक है, नर्तकी शारीरिक गति है, शिकारी प्राकृतिक वर्दी है, और विक्रेता अंतः व्यक्ति, यह गलत है आपका। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, आर्मी बीटा। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलिए, सृजनात्मकता के संबंध में गलत है, सृजनात्मकता के संबंध में गलत कौन सा है दोस्तों? जन्मजात व अर्जित दोनों, अपसारी चिंतन की प्रक्रिया, प्रक्रिया व परिणाम दोनों, अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया। अपसारी चिंतन की सृजनात्मकता है लेकिन अभिसारी की नहीं है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है जो सृजनात्मकता के संबंध में क्या है? गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 142, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, ये क्या है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध किससे है दोस्तों? एनसीएफ 2005 से। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन, न्यायाधीश कक्षा कक्ष होता है। ये तीनों के तीनों क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं हैं। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 145, परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जावे तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, वह होता है आपका विश्वसनीयता। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई 2009 में शिक्षक का दायित्व है, आरटीई 2009 में शिक्षक का क्या दायित्व है? निजी शिक्षण का दायित्व नहीं है। क्या दायित्व नहीं है? निजी शिक्षण करवाना। यह गलत बात है कि आरटीई 2009 के अनुसार जो सरकारी शिक्षक है वो निजी शिक्षण ना करवाए। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 147, सही नहीं है, इनमें से सही कौन सा नहीं है? चिंतन स्तर शिक्षण हंट का है, शिक्षण ज्ञानात्मक भावात्मक व क्रियात्मक होता है, सही है। अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन, यह गलत है दोस्तों। आरटीई 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, यह भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148, सीसीई की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो फाइल, ये तीनों सीसीई की विशेषताएं हैं, जबकि पाठ्य पुस्तक विधि ये सीसीई की विशेषता नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है,
अचेतन अभिप्रेरणा फ्राइड की है, प्रोपियम गुण ओलपोर्ट का है, स्वप्रत्यय सिद्धांत केटल का नहीं है। तो आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? 4 नंबर वाला। और चलते हैं मित्रों अंतिम क्वेश्चन की ओर। असंबंधित को छांटिए। जो असंबंधित यानी जो आपस में गलत है उसको बताना है। पहला है नैतिक तर्कणा, जीन पियाजे, असंबंधित है दोस्तों। ये नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोलब्रग ने बताई थी, यह भी सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्रोफेसर यशपाल स्मृति के आधार पर है। तलरूप का सिद्धांत कोट लेविन ने दिया था, यह भी सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। मित्रों मनोविज्ञान की इस मैराथन क्लास में हमने इतनी स्पीड से 150% देखे हैं जितने आप किताब से भी नहीं पढ़ सकते। तो कैसे लगे ये प्रश्न कमेंट करके बता दो। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।